हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ओएमआर सीट जारी की गई है उसको कैसे भरना है। उसको भरने के लिए कुछ नियम जो है, रूल्स हैं, उसको ध्यान में रखना है। कहीं गलती से आपने गलत तरीके से भर दिया तो आपके सारे नंबर्स जो है वो जा सकते हैं और आपकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो देखिए, ये जो ओएमआर सीट जारी करी है सीबीएसई बोर्ड ने, इस ओएमआर सीट को भरने के लिए आपको टोटल 60 जो है वो क्वेश्चंस का यहाँ पर स्पेस मिलेगा। लेकिन आपके एग्जाम पेपर में जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही आपको इसमें भरने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल 60 की एमआर सीट आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम पेपर के किसी भी पेपर में आपको मान लीजिए 45 यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 45 क्वेश्चंस के बबल्स भरने हैं। अब भरने कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सैंपल कॉपी जारी करी है उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कल फॉर रेस्पॉन्स। आपको ये जो है ना 1 2 3 4 मतलब ABCD, इसमें से जो आंसर आपका राइट है, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो 4 एमसीक्यूज रहेंगे। पहले प्रश्न में जो एमसीक्यूज राइट है उसका बबल आपको ब्लैक करना है। अब ध्यान दीजिए, जो आपको ये बबल भरने हैं, ये आपको जो बॉक्स भरने हैं, ये या तो फिर आपको ब्लैक पेन से भरने हैं या फिर आपको ब्लू पेन से भरने हैं। पेंसिल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। और पेंसिल का यूज़ जो है वो एक प्रकार से अनैतिक साधनों का प्रयोग माना जाएगा। तो पेन से भरना है, ब्लू पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन से भरेंगे। इस बबल को आपको ब्लैक करना है, जो भी आपका आंसर राइट है उसको ब्लैक करना है। और ब्लैक करने के बाद ध्यान दीजिए, दूसरा है फॉर राइटिंग। तो यहाँ पर आपको जो है ना, ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आपको, जो यहाँ पर आप बॉक्स को ब्लैक करते हो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बी राइट है पहले का, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बी। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर बी लिखते हो तो यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। ये बगैर अगर आप यहाँ पर सी को ब्लैक करते हो तो यहाँ पर आपको सी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे लिखा हुआ है डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड। अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, मान लीजिए आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ रहे हैं आप इसको, तो ये तो खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा, और ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये आपको डार्कन करना पड़ेगा। पेन से इस बॉक्स को आपको डार्क करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भरा, कोई भी ऑप्शन भर दिया और यहाँ पर अगर आपने नहीं लिखा तो वो प्रश्न आपका अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये वाला बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर ए और बी दोनों कर दिए डार्क, और उसके बाद आपको लगता है कि आपने पहले एक किया और फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा ए राइट नहीं है जबकि बी राइट है, और फिर आपने बी भी कर दिया, क्योंकि पेन से एक बार करने के बाद मिटेगा तो नहीं, तो फिर आपने बी भी कर दिया। लेकिन अब दोनों करने के बाद, हालांकि ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी आप यहां पर जो लिखेंगे ना वो राइट माना जाएगा। ये जो बॉक्स वाला सेक्शन है, इसमें जो भी ऑप्शन आप लिखेंगे ABCD, वो आपका करेक्ट माना जाएगा। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपके 45 क्वेश्चंस आए हैं और आप 45 क्वेश्चन यदि आपका गलत हो गया, और 46 पे अगर आप 45 को अटेम्प्ट कर रहे हो, 46 पे, तो वो काउंट नहीं होगा, वो आपका जो है वो चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में ओनली 45 क्वेश्चन ही आए हैं। तो जितने आते हैं, 40 आते हैं, 45 आते हैं, 50 आते हैं, जितने आते हैं उतने ही अटेंड करने हैं आपको। बाकी वाले जो सर्कल हैं उनको आपको खाली छोड़ देना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है राइट करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो स्टार वाला ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर तो आपको राइट जो ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और ये जो हैशटैग वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि डार्कन करना, इफ नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो ये वाला आपको भरना है, इसमें से आपको भरना है। अगर अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर नहीं भरना है, और यहाँ पर तो लिखना ही लिखना है, और इस वाले बॉक्स को भी आपको ब्लैक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन एबो आर करेक्ट। ये आपको पेन से लिखना पड़ेगा। प्लीज राइट एबो स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड। तो अपने खुद के हाथ से आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो ये तो था कि आपको भरना कैसे। अब देखिए यहाँ पर रॉन्ग मेथड क्या है और राइट मेथड क्या है। अगर आपने इस तरीके से कर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, इस तरीके से आप करते हो तो ये गलत तरीके हैं। बिल्कुल सही तरीका, बबल्स को भरने का सही तरीका ये इस तरीके से रहेगा। जैसे पहला जो है फर्स्ट है, उसमें आपने ये भर दिया, सेकंड में ये राइट है तो ये भर दिया, थर्ड में ये राइट है ये भर दिया, 5 में ये राइट है ये भर दिया। अब 6 मान लिया आपको नहीं आता या आप अटेंड नहीं करे तो इसको छोड़ दिया, तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो है ना, ये वाले बॉक्स, ये आपको भरने हैं। तो ये आपको करना है, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो ये चीजें थी
बाकी यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि जो ये बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आपको पेपर का जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो भरना है आपको। ये क्वेश्चन पेपर का कोड आपको यहाँ पर खाली मिलेगा ओएमआर शीट में, आपके पेपर पे दिया होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके राइट हैंड कॉर्नर में आपको ये मिलेगा कोड, वो आपको कोड यहाँ पर भरना है। ये पर्टिकुलर्स आपको भरी हुई मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है रूल्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। हमने लगभग बात कर ली इसमें, जो कुछ भी जो रूल्स दिए होते वो सारे के सारे हमने बात कर ली। 10th और 12th के लिए है, और ओएमआर शीट जारी करी गई है। डिटेल आपकी प्री फिल रहेगी, पहले से यानी भरी रहेगी, है ना। ये वाला जो भाग है ना, ये आपका पहले से भरा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ओएमआर शीट का जो लेफ्ट साइड वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये जो पर्टिकुलर है ये आपका पहले से कंप्लीट रहेगा। और यहाँ पर आपको पेपर का कोड लिखना है, और फिर यहाँ से आपको आंसर लिखना है, और नीचे आपको अपने हाथ से ये चीज़ लिख देनी है, और फिर नीचे हस्ताक्षर कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पहला तो ये था कि प्रीफिल मिलेगा, और फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो आपको लिखना, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपको ये अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर करेक्ट। और आपको ब्लू पेन या फिर बॉल पॉइंट पेन से आपको आंसर लिखना है, और पेंसिल का यूज़ नहीं करें आप, बिल्कुल मना किया हुआ है, पेंसिल से आपको नहीं लिखना है। और उसके बाद आपको 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस मिलेगा ओएमआर शीट में, लेकिन जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उतने ही आपको उतने क्वेश्चंस के बबल्स भरने हैं। मान लीजिए 45 आते हैं तो आपको 45, और 50 आते हैं तो आपको 50 के करने हैं, अगला आपको अटेंड नहीं करना है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि फॉर गिविंग अ रेस्पॉन्स 4 सर्कल्स IABCD आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। एक लाइन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें से जो आपका राइट है उसी को डार्कन करना है। और आफ्टर 4 सर्कल अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। उसी रो में आपको एक आगे बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर आपको अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन के रूप में लिखना है, BCDA जो भी है आपका, ठीक है। और आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन अ क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। अब हमने देखा ना कि इसके आगे फिर एक बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, पहले तो ABCD के रूप में आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको भरना है जो आपका राइट है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद फिर बॉक्स दिए हुए जहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्रम से लिखे हुए हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आगे देखिए यहां पर जो है वो लिखा हुआ है कि अगेन बॉक्स सर्कल राइट इनसाइड द सर्कल दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अगर आप वो प्रश्न अटेंड नहीं करते हैं तो आपको इस सर्कल को भरना है। Candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in the box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. मतलब ये बॉक्स देने का पर्पज़ ये था कि अगर आपने पहले मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर A दे दिया, बॉक्स में भर दिया, फिर आपको लगता है कि नहीं A राइट नहीं है बल्कि B राइट होना चाहिए, तो फिर आपको B भरना है। लेकिन अब चूंकि पेन से किया हुआ मिटेगा तो नहीं, इसीलिए आपको फिर बॉक्स दिया हुआ कि आप अपना जो B वाला राइट है वो उसको बॉक्स में लिख दीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ आंसर फाइनल माना जाएगा। आगे लिखा हुआ even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in box. Candidate have to reply both in a circle and in a box. तो आपको सर्कल भी भरना है, आपको बॉक्स में भी लिखना है। ओके, रिप्लाई रिटर्न इन बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। बॉक्स के अंदर जो आंसर लिखा हुआ वही फाइनल माना जाएगा। और आगे है इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रेस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपने सर्कल को डार्कन कर दिया लेकिन आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया, ओके, बॉक्स में आपने अगर आंसर नहीं लिखा तो फिर आपका वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने मान लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपने ए को मार्क कर दिया, ओके, ए को आपने डार्क कर दिया, लेकिन आपने यहां पर ए नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा CBSE द्वारा। तो ये वाला जो है ना सर, ये बॉक्स वाला जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लिखा हुआ आंसर ही फाइनल माना जाएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ और देख लेते हैं। इफ द रेस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपने यहाँ इस बॉक्स में तो लिख दिया ए, लेकिन यहाँ पर आपने डार्क करना भूल गए, तब भी आपका ए आंसर राइट मान लिया जाएगा। अगर आप इसमें से नहीं भरते हैं तब भी आपका राइट मान लिया जाएगा। मतलब ये वाला जो
आपका कॉलम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरने हैं। ये यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे उसको फाइनल मान लिया जाएगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ ऑल द 3 i.e. 4 सर्कल बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। अगर आप सारे ब्लैंक छोड़ देते हो, है ना, सब कुछ ब्लैंक छोड़ देते हो, आपने ये ब्लैंक छोड़ दिया रेस्पॉन्स वाला, आपने स्टार वाला ये जो जहां पर आंसर लिखना आपको ब्लैंक छोड़ दिया, आपने ये वाला भी ब्लैंक छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, भरना है। ओके, एंड स्कूल विल डाउनलोड OMRs इन एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस के अनुसार जो दिया हुआ नियम निर्देश उसके अनुसार स्कूल्स ये OMR शीट डाउनलोड करेगी। ठीक है, तो ये था आज का कि किस तरीके से आपको ये डाउनलोड करना है। थैंक यू।